एल्बो जॉइंट के बाहर की तरफ दर्द होता है? क्या आपको कोई चीज उठाने में या पकड़ने में या फिर कलाइयों का मूवमेंट करने में दर्द हो रहा है? तो आपको हो सकता है टेनिस एल्बो। लेकिन टेनिस एल्बो सिर्फ टेनिस खेलने वालों को ही नहीं होता है, ये कोई किसी को भी हो सकता है। रेपिटेटिव मूवमेंट करने की वजह से होता है ये। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेनिस एल्बो क्या है और मेन कॉजेस और सिम्टम, और लास्ट में हम एक्सरसाइज जानेंगे जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जानते हैं कि एल्बो की बाहर की तरफ एक उभरी हुई स्ट्रक्चर यानी उभरा हुआ पार्ट दिखेगा आपको, जिसे हम लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। इस लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ कुछ मसल्स अटैच होती है जो कि रिस्ट और फिंगर का एक्सटेंशन करवाती है। जब हम ऐसे मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर पेन होगा और आप फील करोगे तो कुछ मूवमेंट फील होगा आपको। तो ये मसल्स कुछ अटैच होती है जो कि रिस्ट और फिंगर का एक्सटेंशन कराती है। तो एपिकोंडाइल में जब दर्द हो रहा है यानी बाहर की तरफ जब दर्द हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट करने में, उंगलियों को ऊपर ले जाने में आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। तो इसे ही हम टेनिस एल्बो कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति को टेनिस एल्बो नहीं होता है, हर कंडीशन टेनिस एल्बो नहीं होता है, यानी एल्बो जॉइंट में हर कंडीशन टेनिस एल्बो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले इसमें आपको नमनेस फील हो रहा है या फिर वीकनेस हो रही है या सीवियर पेन हो रहा है तो आप पहले असेसमेंट करवाएं। उसके बाद में आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, आदर्श डॉक्टर को रेफर लें। उसके बाद ही आपको अलग कंडीशन, यानी एल्बो जॉइंट में बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन आप अपन एक स्पेसिफिक टेनिस एल्बो पे ही आज बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना कि टेनिस एल्बो, टेनिस के अंदर टेनिस एल्बो ही कंडीशन नहीं होती, बहुत अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन अपन स्पेसिफिक कंडीशन पर बात करते हैं। अब हम जानते हैं टेनिस एल्बो के मेन कॉजेस जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हो जाता है। सबसे पहले दर्द कॉजेस है कि रेपिटेटिव रिस्ट का मूवमेंट होना, यानी कलाइयों का बहुत ज्यादा मूवमेंट करना। बहुत ज्यादा हाउसवाइफ है, बहुत ज्यादा कपड़े निचोड़ते हैं या फिर झाड़ू निकालते हैं, घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो अपन कलाइयों का बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है सडन इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी, यानी अचानक से हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हम वजन उठा लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि जिम में जाते हैं और जाते ही बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं जिसकी वजह से वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड है बहुत टाइट ग्रिपिंग करना, यानी कोई भी चीज को बार बार बहुत टाइट से पकड़ना, तो इसमें भी बहुत ज्यादा पेन आपको हो सकता है। इस फोर्थ कॉजेस है पुअर टेक्निक्स, यानी स्पोर्ट्स के अंदर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में हम गलत टेक्निक्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से एल्बो जॉइंट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक्सरसाइज, यानी हम एक्सरसाइज गलत कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर बैठते हैं जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं टेनिस एल्बो के सिम्टम की, यानी लक्षण, यानी ये कॉजेस में हमने देखा है कि किसकी वजह से हो रहा है। अब देखेंगे कि अगर टेनिस एल्बो हुआ है तो अब इसके क्या सिम्टम आएंगे। तो सबसे पहला है कि बाहर की तरफ पेन होगा, जिसे लेटरल एपिकोंडाइल, मैंने पहले ही बताया कि लेटरल बाहर की तरफ उभरी हुई एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं, तो वहां पर सीवियर पेन होगा। नंबर 2, कोई भी चीज ग्रिप करना, यानी कोई भी चीज पकड़ने में आपको सीवियर पेन होगा, यानी कोई भी चीज आप कप उठा रहे हो पानी पीने के लिए, कोई गिलास उठा रहे हो तो उसमें आपको सीवियर पेन होगा। नंबर 3 है कि रिस्ट, कोई भी मूवमेंट करोगे आप एल्बो के, स्पेशली रिस्ट और फिंगर, यानी कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो रिस्ट का या फिर उंगलियों का, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सीवियर पेन होगा, और एल्बो में तो होगा ही होगा। और बाहर की तरफ सूजन हो जाएगी, यानी स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाएगी जिसके कारण स्टिफनेस बढ़ जाएगी। और इसके अलावा कोई भी स्पेशली हम रिस्ट मूवमेंट करेंगे या फिर फिंगर का मूवमेंट करेंगे तो उसके दौरान आपको बाहर की तरफ, एल्बो के बाहर की तरफ दर्द होगा। तो जिसमें आप कोई भी मूवमेंट, कोई भी चीज उठाने में आपका रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है, वो भी एक्सटेंशन पीछे की तरफ, उंगलियों का भी पीछे की तरफ, तब यहाँ पे जाके आपको सीवियर पेन होगा। तो ये थे कुछ सिम्टम जो हमने देखे हैं, मेन सिम्टम हमने देखे हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि हमको कहाँ पेन हो रहा है, कौन से मूवमेंट पे पेन हो रहा है। तो ये मेन सिम्टम है टेनिस एल्बो के। अब हम जानेंगे 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस जिन्हें आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन सी। चलो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी आपको एल्बो को पूरा स्ट्रेच रखना है और रिस्ट को फ्लेक्सिंग मोड़ना है ऐसे, फिर थोड़ा सा अपने हाथ से जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा यहाँ पे,
थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ज्यादा नहीं करना है, स्ट्रेच करना है। और ये आप 5 से 10 बार कर सकते हो 3 सेट के साथ में, दिन में 2 टाइम। एक्सरसाइजेस है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, यानी स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको हाथ को प्रोनेशन और सुपिनेशन करना है इससे, ठीक है। ये आप यहाँ पर रख के कर सकते हो। फिर आपको जैसे पेन कम हुआ उसके बाद में आप कोई बोतल लेके और फिर वेट लेके थोड़ा सा, यानी 1 kg वेट लेके आपको ऐसे करना है, कलाई वो, यानी प्रोनेशन सुपिनेशन ऊपर और ऐसे बाहर की तरफ करना है। ये 10 बार करना है। इसके बाद 3 सेट, दिन में 2 टाइम। एक्सरसाइज है रिस्ट ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस, यानी कोई भी मुलायम बॉल लेनी है जो आपको ऐसे हाथों में पकड़ के ऐसे पुश दबाना है फिर खोलना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइटनेस फील होगी, स्टिफ, यानी बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होगी, तो ये करना है आपको। और ये इसको आप ज्यादा भी कर सकते हो, 15 से 20 बार कर सकते हो 3 सेट के साथ, दिन में 2 टाइम। लेकिन ध्यान रखें, जब आपको एक्सरसाइज करते समय पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज को बंद कर दो। जहां पेन, जो कोई भी एक्सरसाइज करने से दर्द हो रहा है तो वहीं पर उस एक्सरसाइज को बंद कर दो। एक्सरसाइजेस है रिस्ट एक्सटेंशन विद वेट के साथ में, यानी स्टार्टिंग में आपको वेट नहीं लेना, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है रिस्ट एक्सटेंशन, थोड़ा बाहर की तरफ, टेबल के बाहर की तरफ रखना रिस्ट को। उसके बाद आप वेट ले सकते हो 1 kg, उसके बाद में अपन रिस्ट एक्सटेंशन करेंगे ऐसे, एल्बो हमारे स्टेबलाइज रहेगा ऐसे, और फिर अपन रिस्ट एक्सटेंशन। और इसके साथ अपन आइसोमेट्रिक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेबलाइज करके ऊपर, इसको ऊपर की तरफ ले जाने से, इस तरह से। ये 5th एक्सरसाइजेस हो जाएगी। तो ये थी मेन एक्सरसाइजेस जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप घर बैठे ऐसे ही एक्सरसाइज ना करें, पहले डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट लें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइजेस करें, ठीक, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। पहले आप असेसमेंट एग्जामिनेशन ही नहीं कराओगे, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा? आपको मान लो एल्बो में पेन और आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन स्पेसिफिक आपको तभी पता चलेगा जब आप डायग्नोस असेसमेंट करवाओगे। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें। अब आपको समझ में आई हो गया कि टेनिस एल्बो क्यों होता है और कौन से इसके सिम्टम है, और लास्ट में हमने सीखे 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस जिन्हें आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अमान खान, बीबीडी फाइनल ईयर स्टूडेंट, और आप देख रहे थे अमान फिजियो अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।